नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, आज हम आपको एक नई वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कर सकते हैं और ये अपलोड आपको क्यों करने हैं। क्योंकि जिसके आधार कार्ड को 10 से 12 साल हो चुकी हैं, तो आधार कार्ड ने एक प्रक्रिया जारी करी है कि आप 14/6/2026 तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे कैसे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिससे कि हमारा आधार कार्ड चलता रहे, बरकरार चलता रहे। आधार कार्ड ने एक स्कीम जारी की है डॉक्यूमेंट अपडेट करने की, जिससे कि हम अपने घर बैठे आधार कार्ड में किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो हम सीधे सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, गूगल में हम आधार कार्ड की वेबसाइट लिखेंगे UIDAI पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आएगी। आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। मैंने अपनी इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी। ये वेबसाइट जब हमारे सामने खुल के आएगी तो हम इसमें ऑप्शन आएंगे हमारे सामने, अपडेट आधार। पहला ऑप्शन अपडेट आधार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गेट आधार और तीसरा ऑप्शन है आधार सर्विस, ठीक है। आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पे अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ गई, ठीक है। इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है आपके सामने डॉक्यूमेंट अपडेट का। डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आते ही सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपडेट पे हमने क्लिक किया। अब देखिए इसमें एक सबसे जरूरी सूचना दी हुई है जो रेड उसमें लिखी हुई, अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जिस पे आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती हो और उस पे आपका एक क्या हो, एड्रेस मेंशन हो, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उसमें दे सकते हैं। और ये भरने कब तक है आपको, फ्री, ये फ्री है। उसके बाद क्या इसमें फीस लगेगी। अब तक फ्री है, उसके बाद इसमें फीस लगेगी। फ्री कब तक है, फ्री टिल 14/6/2026 तक ये फ्री है, ठीक है। हम क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ सबमिट करने के बाद आगे के प्रोसेस पर देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। क्लिक टू सबमिट के बाद यहाँ आता है अब आधार नंबर। जिस आधार कार्ड के आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, यहाँ आधार नंबर डालो और कैप्चा फिल करो, ठीक है। मैं आधार नंबर डाल करके कैप्चा फिल कर देता हूँ। मैंने आधार नंबर डाल दिया है ये और कैप्चा फिल कर दिया है, ठीक है। अब करेंगे इस पर लॉग इन विद OTP पे। लॉग इन विद OTP क्लिक करने के बाद यहाँ OTP आएगा और OTP आने के बाद यहाँ हम OTP भर देंगे। OTP डालने के बाद मैंने वहाँ OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी, ठीक है। मैंने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद हमारे सामने वेबसाइट ओपन होकर आएगी। अब इसमें एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट। देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट का दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/26, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इसमें क्या लगेगी, फीस लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, पहले इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट हमें एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा इसमें और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें हमारा एड्रेस मेंशन हो, ठीक है। और ये 14/6/26 तक है और ये 30 दिन में कंप्लीट होगा। 30 दिन में होता नहीं है, एक हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाता है। इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका आधार कार्ड ओपन होकर आ जाएगा, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, आई वेरीफाई दैट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने आधार कार्ड ओपन होकर आएगा, यहाँ हमें देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB। 2 MB से कम का हमारा साइज होना चाहिए और जो सपोर्ट फाइल है वो JPEG, PNG और PDF में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। 2 डॉक्यूमेंट करने, इसमें एक तो हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे हमारे पास देखिए कितने क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, या तो आपके पास, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास CGHS, ECHS या ESI जो कार्ड होगा वो चल जाएगा। उसके बाद डाइवोर्सी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गजट का नोटिफिकेशन में आपका नाम हो, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और मनरेगा या ये इसका जॉब कार्ड, मार्कशीट आपकी हाई स्कूल की उसके साथ फ़ोटो वाला। अगर आप नेपाल या भूटानी है तो उसका अलग से, नेपाल भूटानी का पासपोर्ट अलग से है, ठीक है। और पासबुक विद फोटोग्राफ, पेंशनर भी चल जाएगा इसमें, राशन कार्ड चल जाएगा, SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट NACO जो देती है,
एक थर्ड जेंडर का एक होता है वो भी चल जाएगा, वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा ये भी चल जाएगा, वैलिड OCI वीज़ा भी चल जाएगा, और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड या ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो मैं इसमें अपना डाल रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट हैव नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द रेजिडेंट, आपका नाम हो और फोटोग्राफ हो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में। द ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट बी वैलिड होना चाहिए, और द स्कैन इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी लीजिबल। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टू अपलोड, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा, ये मेरा DL है, मैं इस DL पे क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर दिया। ठीक है, ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद अब दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट अब इसमें देखिए क्या क्या है। एड्रेस में हमारे पास इसमें है अलॉटमेंट लेटर ऑफ गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसका रिकमेंडेशन लेटर, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट की जो सेविंग अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट कितनी ओल्ड, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा जो 18 साल के हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, गैस बिल चल जाएगा। उसके अलावा गैस कनेक्शन के अलावा गैस बिल, उसके बाद इंडियन पासबुक, किसान पासबुक, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस चल जाएगा, मनरेगा चल जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट, पासबुक विद फोटोग्राफ चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चल जाएगी, पब्लिक नोटिस, राशन कार्ड, SC ST OBC, या एक ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है इसकी सेविंग अकाउंट की, इसकी क्या चल जाएगी विद स्टाम्प और सिग्नेचर जो उसके मैनेजर द्वारा वो सर्टिफिकेट चल जाएगा। एक ग्रुप ए के ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट होता है वो चल जाएगा, MP MLA MLC द्वारा लिखा हुआ चल जाएगा सर्टिफिकेट, और स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा चल जाएगा, तहसीलदार द्वारा चल जाएगा। तहसीलदार के अलावा तुम अगर गांव में रहते हैं तो गांव के विलेज पंचायत का जो हेड है उसके द्वारा चल जाएगा। टेलीफोन लैंडलाइन का बिल चल जाएगा। थर्ड जेंडर के लिए जो इशू होता है वो चल जाएगा, थर्ड जेंडर वाला। वैलिड रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट चल जाएगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा, और वाटर बिल चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ बिल। ठीक है, सॉरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 महीने की, और सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू टू अपलोड करने पे अकाउंट की स्टेटमेंट है मेरी की, मैं इसमें स्टेटमेंट डाल देता हूँ। स्टेटमेंट करने के बाद इस पे हमें क्लिक करना है, आई हियर बाई गिव माई कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद ये कहेगा इस डेमोग्राफ को कन्फर्म कीजिए, तो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा समय लेगा ये। तो अब इसके बाद देखो ये आ गया, डियर रिक्वेस्टर दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/26 तक। अब लास्ट में फाइनल हमें करना है सबमिट करने के बाद हमारी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, और 3 से 5 दिन में या 7 दिन में, वैसे मैक्सिमम टाइम लेता है ये 30 दिन का, मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 5 या 7 दिन में आपके डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कहाँ सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद अब देखो इसमें हम क्या डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी रिसिप्ट जो एक्नॉलेजमेंट होता है, ये रेटिंग देने के लिए आएगा, इसे छोड़ सकते हैं। इसमें हमने एक्नॉलेजमेंट जो इसकी स्लिप है वो हमने डाउनलोड कर ली। अब आते हैं हम गो टू डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद देखो यहाँ आएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, इस पर हम नीचे क्लिक करेंगे, व्यू मोर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ अभी देखो क्या क्या चीज़, ड्राफ्ट क्लियर हो गया, पेमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद एक वेरिफिकेशन क्लियर होगा, फिर वैलिडेशन होगा, तब जा करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका कि आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। जिसके आधार कार्ड को 10 से 12 साल हो चुके हैं दोस्तों, जिसके आधार कार्ड को 10 से 12 साल हो चुके हैं, वो बिना किसी कहे, बिना कुछ कहे अपने आधार कार्ड में इनको अपडेट बिल्कुल करा लीजिए, अन्यथा आपके आधार कार्ड की सर्विस रुक जाएगी। जिसके आधार कार्ड को बने हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आधार कार्ड की एक और सर्विस के साथ हम आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।